इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस बजट के अंदर जो मेन मुद्दा था, मेन जो फोकस था वो गवर्नमेंट का, और वो था नॉन फाइलर के अगेंस्ट जितना जो है ना वो घेरा तांग करना। इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने जितना ज़्यादा जो है ना वो उन्होंने नॉन फाइलर को मतलब उनको निचोड़ा जा सकता है, उन्होंने नॉन फाइलर के गिर्द जो है ना वो घेरा तांग करने की कोशिश की है। तो इसमें मैं मोटी मोटी जो है वो चीज़ें आपको नॉन फाइलर के जो है ना वो नॉन फाइलर जो रहने के जो है नुकसानात क्या हैं। एक तो अब आपको पता है कि जो है ना एफपीआर, अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो अब इस बजट के अंदर उन्होंने ये जो है ना एक अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं कि जो है वो एफपीआर जो है वो नॉन फाइलर को नोटिस भेजेगा। अगर वो नोटिस का रिप्लाई नहीं करते और एक टाइम देने के बाद अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करते अपनी, तो उसके बाद उनकी जो है ना वो सिम बंद हो सकती है। उसके अलावा जो है ये भी सामने आया है कि उनको जो है ना ट्रैवल जो है ना, अगर वो आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उनको जो है वो ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, उनको वीज़ा जो है वो इशू नहीं होगा। उसके अलावा जो वो जो है प्रॉपर्टी के लेन देन में जो है ना वो काफ़ी जो है वो टैक्सेस इतने ज़्यादा क्रिएट कर दिए हैं कि बंदा मजबूर हो जाएगा कि यार कहेगा कि मैं इसकी बजाय कि मैं वहाँ पे नॉन फाइलर की बेस पे जो है ना वो एक प्रॉपर्टी के लेन देन पे टैक्स पे करूँ, मैं एक वकील को जो है ना वो 4-5 हज़ार रुपया दे के अपनी जो है वो रिटर्न जो है ना वो जमा करवा दूँ। लेकिन अब इसके अंदर एक और जो है वो ट्विस्ट ये है लेके आ रहे हैं इस बजट के अंदर कि अगर जो बंदा लेट रिटर्न भी फाइल करेगा उसके लिए जो एडवांस टैक्स है प्रॉपर्टी की लेन देन के ऊपर, वो मतलब दूसरी कैटेगरी में रख दिया है। मतलब है कि अगर जो फाइलर है, जो एक एक्टिव बंदा है, जो रूटीन से अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, उसके लिए 3% है, और जो बंदा लेट रिटर्न अगर फाइल जो करेगा उसके लिए 6% है, और जो बिल्कुल ही फाइल नहीं करेगा रिटर्न, इनएक्टिव होगा, उसके लिए जो है ना वो 12% जो है वो एडवांस टैक्स जो है सेल परचेज पे जो है ना वो प्रपोज किया गया है। उसके अलावा इसी तरह जो है वो आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे उसके ऊपर जो आपको कैपिटल गेन आएगा, प्रॉफिट जो आप अर्न करेंगे, ये उसके ऊपर भी इसी तरह 3 स्लैब रख दी हैं। उसमें फाइलर है, उसके बाद लेट फाइल जिसने की है लेकिन एक्टिव है, और इसी तरह नॉन फाइलर जो इनएक्टिव बंदा है। इसी तरह जो अगर आप इनएक्टिव हैं तो गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो उस पे ऊपर भी तकरीबन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1% है तो नॉन फाइलर के लिए 3% जो है ना वो टैक्स बना दिया है। तो मतलब आप ये कह लें कि अगर एक फाइलर बंदा अगर 10 मिलियन की गाड़ी परचेज़ करता है तो वो 1 लाख देगा, और ये नॉन फाइलर जो है वो 3 लाख जो है ना उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये अब आप खुद देख लें। उसके बाद जो है शॉप्स में जो रिटेलर हैं उनके अगेंस्ट भी उन्होंने काफ़ी जो है वो जो नॉन फाइलर हैं उसके अगेंस्ट भी घेरा तंग करने किया है। उन्होंने ये कहा है कि वो भी रिटेलर जो शॉप्स वाले हैं उनको जो है एफपीआर नोटिस भेजेगा, अगर वो उसका रिस्पॉन्स नहीं करते और अपने आप को रजिस्टर नहीं करते तो उनकी दुकान जो है वो, उनकी शॉप जो है वो सील कर दी जाएगी। उसके बाद सिम्स आपको मैंने बता दिया, सिम्स जो है ना वो ब्लॉक होंगी। उसके बाद अगर कोई मोबाइल जो है वो नया अगर नॉन फाइलर जो है वो लेता है और उसके ऊपर तकरीबन 75% जो है ना वो टैक्स लगा दिए। मगर आप 1 लाख फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख का अगर आप ले रहे हैं ना मोबाइल, तो उसके ऊपर 75,000 आपको जो है ना वो टैक्सेस देने पड़ेंगे। उसके बाद जो है आप ये देख लें कि उसके अलावा जो इसमें फ़ाइल ना करने के नुकसानात अब आप ये देख लें। उसमें आप तो एक तो जो टैक्स आप पे करेंगे वो किसी खाते में नहीं जाएगा, वो आप वेस्ट होगा, आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप रिटर्न अपनी जमा करवाएंगे तो वो आप इजीली अपना वो टैक्स क्लेम भी कर सकते हैं, और इजीली वो बाकी जो आपके लिए रिस्क वगैरह हैं, पेनल्टीज़ वगैरह हैं, उनसे भी आप बच सकते हैं, और लेट फाइलिंग की जो पेनल्टीज़ है उससे भी आप बच सकते हैं। तो मैंने जो है वो रिटर्न किस तरह फ़ाइल करनी है उसके लिए भी एक वीडियो जो है वो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे कोई इशू आ रहा है तो वो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में अपना जो है वो कमेंट पास करें, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। और इसके अलावा अगर आप मेरे से रिटर्न जो है वो फ़ाइल करवाना चाहते हैं तो आप जो है ना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो आप कॉन्टैक्ट कर लें, और इंशाल्लाह जो है वो आपको एक मुनासिब रेट
पे जो है ना आपकी रिटर्न जो है ना वो फाइल कर दी जाएगी। जी, अल्लाह हाफ़िज़।